नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथुन कुमार और मैं आज आपके लिए प्राकृतिक वनस्पति के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ। क्या होती है प्राकृतिक वनस्पति, कितने प्रकार हैं, क्या जल्द ही खत्म हो जाएगी पूरी दुनिया, क्या एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। पूरी वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक बने रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय ऐसे पौधे जो बिना किसी सहायता से अपने आप उग जाते हैं, जिनमें जलवायु की भूमिका होती है, ऐसे पौधे प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पौधे जिसमें मानव का कोई भी योगदान नहीं होता, उसको उगाने या बोने में ऐसे पौधे या ऐसे पेड़ उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब हम जानेंगे प्राकृतिक वनस्पति के कितने प्रकार होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है देशी वनस्पति और दूसरा है विदेशी वनस्पति। देशी वनस्पति में वह वनस्पति जो मूल रूप से भारत में पाई जाती है उसे हम देशी वनस्पति कहते हैं। वहीं हम बात करें विदेशी वनस्पति, तो वह वनस्पति जो मूल रूप से विदेश से लाई हुई होती है, जो उग जाती है, उसे हम विदेशी वनस्पति कहते हैं। जैसे इसमें क्या क्या वनों के लाभ होते हैं, जिसमें उच्चावच लक्षण होते हैं, महासागरीय धारा, समुद्र से दूरी, वायु दाब, ऑक्सीजन की कमी और वर्षा लाने में सहायक होते हैं। इनमें ये सारी होती है, जैसे ऑक्सीजन की लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है, वर्षा लाने में बहुत महत्वपूर्ण होता है इनका, वायु दाब भी होता है और समुद्र से दूरी तथा महासागरीय धाराओं का सम्मिश्रण इसमें सम्मिलित किया जाता है। भारत में राजस्व विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में 23.28% पर वन पाए जाते हैं। इसमें से इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2011 में वनों का आवरण केवल 21.05% है। इसमें से 12.29% जो है सघन वन पाए जाते हैं, जो घने जंगल हैं, और 8.75% जो है वो सुनसान है, यानी कि विरल है। वन्य प्राणी अधिनियम भारत में 1972 ईस्वी में पारित किया गया और जो वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षा की रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया। तो ये थे कुछ आंकड़े, भारतीय राजस्व वन विभाग द्वारा कुछ आंकड़े। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पतियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो इनको कुल 5 भागों में बांटा गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्र, जिन्हें सदाबहार वन कहते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा है कटीले वन या झाड़ियाँ, जो कि आपने कैक्टस वगैरह देखे होंगे आपने, जैसे नागफनी वगैरह होती हैं वो। चौथा है पर्वतीय वन, जो कि कटीले होते हैं और नोक वाले होते हैं। और पांचवा है मैंग्रोव वन। अब हम इनको पूरी डिटेल में जानेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऐसे वन जो सदैव हरे भरे रहते हैं, वो सदाबहार वन कहलाते हैं। ये वन अत्यधिक गर्मी और वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष इतने ऊंचे व घने होते हैं कि इनकी सूर्य किरणें भी पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि नीचे छायापित्र पौधे, लताएं, झाड़ियां, घास आदि बंधी रहती हैं। और जैसे आपको लगा होगा कि सदाबहार वन, तो हमेशा सदा बहार यानी कि सदा के लिए हरे भरे रहने वाले वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहलाते हैं, क्योंकि ये साल भर हरे भरे रहते हैं, पानी की कोई दिक्कत नहीं आती, इसीलिए इनको हमेशा इसको सदाबहार वन कहते हैं। अब हम बात करेंगे पर्णपाती वन। ऐसे पौधे और वृक्षों को कहा जाता है जो हर वर्ष किसी मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। उत्तर भारत में तथा समशीतोष्ण टेम्परेट क्षेत्रों में शरद ऋतु में होता है, जिस कारण उस मौसम को पतझड़ मौसम भी कहा जाता है। यानी कि यह मौसम के अनुसार अपने पत्ते गिरा देते हैं और नए पत्तों का उद्गार करते हैं। इन्हें को पर्णपाती वन की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे पर्णपाती वनों की विशेषता के बारे में। यह वन 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों का विस्तार गंगा के मध्य, निचली घाटी, भांवर और तराई क्षेत्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तरी भाग, जिसमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल के कुछ भाग आते हैं, क्योंकि इनमें प्रमुख पेड़ पाए जाते हैं। 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर में ये सारे राज्य आते हैं
जिसमें कि पर्णपाती वनों की मुख्यता अधिक पाई जाती है। तो ये थे कुछ पर्णपाती वनों की विशेषता के बारे में। अब हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले वृक्ष के बारे में, जैसे साल, सागेन, शीशम, चंदर, खैर, अर्जुन, सैतूत, पीपल, नीम, महुआ और आंवला आदि पाई जाती हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे तेंदुआ, एक्सलवुड, लॉरेल और पलास आदि पाए जाते हैं। इसमें कुछ मुख्य जानवर भी होते हैं पर्णपाती वनों में, जिसमें सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। क्योंकि ये जो पेड़ पौधे होते हैं, जंगल होते हैं, जानवर होते हैं, ये एक दूसरे से अपना संबंध स्थापित करते हैं। अब तीसरे नंबर पर जो आते हैं उसे कटीले वन या झाड़ियाँ कहते हैं। कटीले वन को मुख्य रूप से रेतीले जगहों पर देखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त पानी की उपलब्धता नहीं होती। क्योंकि कटीले वनों में वो तब्दील हो जाते हैं। अब जैसे पानी की उपलब्धता नहीं होगी तो वहाँ पर जो है वो पौधे सूख जाएंगे और वो कटीले रूप में बन जाएंगे। ऐसे वन उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, राजस्थान का चूरू जिला सबसे अत्यधिक गर्म माना जाता है। ठीक है, आप इस पॉइंट को नोट के याद कर लेना। ऐसे वनों को कटीले वन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थे कटीले वनों की विशेषता के बारे में। अब मैं आपको इसके आगे बारे में बताता हूँ। अब आप इन पौधों को पहचानो कैसे? तो इन पौधों में लगभग पानी पूरी तरह से सूख चुका होता है, पेड़ पौधे पूरी तरह सूख चुके होते हैं, पानी की उपलब्धता नहीं होती है, वर्षा कम होती है। इस वजह से ये पूरे झाड़ी की तरह दिखाई देते हैं, जिसमें से मुख्य पेड़ आते हैं बरबूल, बरे, खजूर, खर, नीम, खेजड़ी और पलाश वाले। ये कटीले वनों की कैटेगरी में भी आते हैं। तो जो कटीले आपको पेड़ दिखेंगे वो इस वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। अब पेड़ों के आसपास 2 मीटर की गुच्छित घास होती है। अब कुछ क्षेत्र होते हैं इसकी, जैसे मुख्य रूप से जैसे हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वाले कुछ महत्वपूर्ण इलाके आते हैं जिनमें वन और कटीली झाड़ियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे पर्वतीय वन के बारे में। पर्वतीय वनों को मुख्य रूप से पहाड़ों पर देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर ये ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, जलवायु के अनुसार निर्भर रहते हैं। ये पर्वतीय वनों में कुछ खास किस्म के पेड़ होते हैं जो नुकीले पौधे होते हैं, ट्रायंगल के आकार के होते हैं, या हम इन्हें एक्समस ट्री या क्रिसमस ट्री के नाम से भी जानते हैं। पर्वतीय वनों पे बर्फ़ पड़ने के कारण ये पूरी तरह से दिखाई नहीं देते हैं, पूरी तरह से सफ़ेद सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पर्वतीय वनों की कुछ विशेषताएँ थी। वन संरक्षण अधिनियम 1980 ने निर्धारित किया कि वन क्षेत्रों में स्थायी कृषि वानिकी का अभ्यास करने के लिए केंद्रीय अनुमति की आवश्यकता है। वन्य प्राणी अधिनियम 1972 पास हुआ और अधिनियम की कुछ 2 मुख्य बातों को तत्व में लाया गया। वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार इनको बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं अनूप वन, विलांचली वन या कहें मैंग्रोव वन। ये तीनों एक ही नाम है। भारत के कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ जल की उपलब्धता अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है और नमी भी वहाँ पर अत्यधिक पाई जाती है। वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को विलांचली वन या अनूप वन भी कहते हैं। भारत में इस प्रकार के 8 भूमि हैं जहाँ आर्द्र भूमि पाई जाती है। अब हम आपको अनूप वन के कुछ मुख्य पेड़ों के बारे में बताएंगे, जिसमें लाल मैंग्रोव, सफ़ेद मैंग्रोव, काले मैंग्रोव और बटनवुड मैंग्रोव पेड़ आदि आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे भारत में पश्चिम बंगाल का एक सुंदरवन डेल्टा अपने मैंग्रोव वनों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इन वनों में टाइगर से लेकर सरीसृप तक छोटे बड़े जानवर पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का संगम से मिलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य। क्या होता है राष्ट्रीय उद्यान? सुरक्षा के लिहाजे से राष्ट्रीय उद्यान को उच्च स्तर की मान्यता प्राप्त होती है। इसकी सीमा पशुचारण की मनाही होती है और साथ ही जिनकी भूमि में किसी भी मनुष्य व्यक्ति को आने की पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है, पूरी तरह से मनाही होती है। उसके बाद बात करेंगे अभ्यारण्य के बारे में। इसमें कम सुरक्षा के प्रावधान होते हैं। इसमें वन जीवों की सुरक्षा के साथ साथ नियंत्रण मानवीय गतिविधि की अनुमति भी होती है। ये थे राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आपको बताना है भारत का पहला राष्ट्रीय जीव उद्यान कौन सा था, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत में जैव विविधता वाले
4 हॉटस्पॉट वाले जोन। पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा है हिमालय, तीसरा है वर्मा और भारत के क्षेत्र, चौथा है सुंदरलैंड यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले कुछ समूह आते हैं। ये थे 4 हॉटस्पॉट जोन वाले। क्या होते हैं हॉटस्पॉट, हमारे अगली वीडियो में जानें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपना ऐसे प्यार बरसाते रहें। थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।